लालू यादव मुलायम सिंह यादव दोनों साथी रहे। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको बिहार की राजनीति समझना है तो उससे पहले, क्योंकि जो बिहार में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो चुका है। समाजवादी पार्टी में देखा होगा आपने, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब तक अध्यक्ष रहे पूरी पार्टी एकजुट रही। मुलायम सिंह का और लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है वो एकदम मजबूत है, वो हिलता नहीं जल्दी। ऐसे में अगर बीएसपी के हाथ में कमान आ जाएगी तो हो सकता है कि परिवार में ही कोई नई कला शुरू हो जाए, बहनों के बीच में, आपस में, भाइयों के बीच में। ये सब देखते हुए लालू यादव चाहते हैं कि ये मैसेज ना जाए कि लालू यादव बीमार है। जैसे वो नीतीश कुमार पे आरोप लगाते हैं ये लोग कि अरे उनका दिमागी संतुलन सही नहीं है, उनको कुछ दे दिया जा रहा है। राजनीति में आरोप लगते हैं, नीतीश कुमार पे भी आरोप लगते हैं, शराब तो बंद है, आरोप तो लगते हैं ना। अगर इनकी पार्टी की बात करें तो 17% से ज़्यादा मुस्लिम है और यादव भी 14% से ज़्यादा है, तो लगभग 32% आबादी पे इनकी पकड़ है। नमस्कार, प्रणाम। न्यूज इंडिया 24x7 में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव बाद केकर भौकाल बाद आखिरकार लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को आगे करके बार बार आगे क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ना चाहते? क्या परिवार में कलह हो जाएगी या किनारे हो जाएंगे, या मुलायम सिंह यादव का उदाहरण उनके सामने आकर के पेश हो जाता है, उन्हें लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जीते जी कहीं के न रहे? क्या कारण हो सकते हैं? इसी पे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी वो अध्यक्ष बने और बिहार में चुनाव होने वाला है, तो क्यों ऐसा उन्होंने फैसला किया। सबसे पहले गौतम से बात करेंगे। क्या लगता है गौतम, क्यों ऐसा होता है? सर देखिए, सोमवार को जब आरजेडी कार्यालय में कार्यालय से एक वीडियो वायरल होती है, उस पूरे कार्यालय में एक फ़ोटो है जिस फोटो में लालू और राबड़ी की फ़ोटो है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जब 1997 में आरजेडी का गठन किया हुआ था तो तब से लेकर के अभी तक इन 28 सालों में सिर्फ एक ही नेता पार्टी के लिए सब कुछ है, ये कैसे है? ये दूध की तरह सफ़ेद है कि आरजेडी मतलब लालू और लालू मतलब आरजेडी। सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के ये भी कहा जाता है, लालू यादव कहते हैं कि इस बार तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। विपक्ष सवाल पूछ रही है, जब युवा को मुख्यमंत्री बनाना है, युवा के हाथ में नेतृत्व देना है, तो फिर खुद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं पद? तो क्यों नहीं छोड़ रहा है, आप बताओ, क्यों नहीं छोड़ रहा है? सर देखिए, इसके पीछे जो वजह है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पारिवारिक कलह है और कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है, बिहार में जातिवाद को छोड़ करके आप सत्ता पे नहीं पहुंच सकते। खास करके जो बिहार की जो दो बड़ी जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो डिसाइड करती है यादव और मुस्लिम, जिस पे लालू यादव का बहुत बड़ा असर है। लालू यादव को डर है कि अगर मैं सत्ता से हट गया या फिर मैं हट गया, बाहर आ गया, तो हो सकता है कि आरजेडी के साथ ये जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो ना जाए। अच्छा। और ऐसे में जैसे 2020 में क्या हुआ, 20 में आरजेडी ने लालू यादव और राबड़ी देवी को अपने चुनावी पोस्टों से बाहर कर दिया। नतीजा कहीं 1000 वोट से, कहीं 1200 वोट से, कहीं 100 वोट से पीछे रह गए। तो ये भी तो हो सकता है कि यदि पोस्टर रहा होता तो और ज्यादा नुकसान हो जाता, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, परिवारवाद के आरोप लग रहे थे। सर इसकी संभावनाएं कम है, इसलिए कम है क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, नतीजा निकला कि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं मुद्दों के कारण पिछड़ गए। हाँ, कहीं न कहीं लालू का जंगल राज, लालू का जो तानाशाह है, लालू का जो भ्रष्टाचार है, वो उभर करके सामने आया और उसका डर कहीं न कहीं अभी भी बिहार के नागरिकों में, बिहार वासियों में है। इसलिए वो आरजेडी पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लालू यादव ये सोच रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अगर मैंने कुर्सी छोड़ी तो जो भी हमारा वोट बैंक है, जो भी हमारे लिए हमारी पार्टी के साथ हैं, वो हट जाएगा और कहीं न कहीं हम जो राजनीतिक लड़ाई है उसमें हम पिछड़ जाएंगे। क्या लग रहा है वैभव, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? सर मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव बहुत ही समझदार, चतुर राजनेता हैं। भारत के सबसे चतुर राजनेताओं में से एक हैं। उनको उत्तर भारत की खासकर राजनीति बहुत ज़्यादा ही अच्छी समझ है उनकी। और मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे उदाहरण आपने बताए, उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों को देखा होगा और अभी की जो वर्तमान स्थिति है उस हिसाब से उनका बहुत ही समझदारी भरा फैसला है पार्टी का अध्यक्ष रहना। इसकी मैं कई सारी बड़ी वजह बता देता हूँ क्यों अध्यक्ष रहना चाहते हो, क्यों अध्यक्ष फिर से बन गए। सबसे बड़ी वजह है कि इस समय आरजेडी का जो अध्यक्ष होगा ये तो तय है कि वो महागठबंधन का नेतृत्व करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में आरजेडी है। और महागठबंधन में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लालू यादव के समकक्ष हैं या जिनके पास 30 साल 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। लेकिन अभी तेजस्वी यादव के पास मोटा माटी 10 साल का अनुभव है। 2015 में उनकी चुनावी एंट्री होती है, वो चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं। तो अगर 10 साल के अनुभव वाले व्यक्ति को आरजेडी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा जो महागठबंधन का नेतृत्व करेगा, तो इससे बहुत सारे नेता पार्टी में
कांग्रेस में, वाम दल में और आरजेडी में भी असहज महसूस करेंगे। लालू यादव से उनको कोई असहजता नहीं है, क्योंकि लालू यादव के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है और उनके छत्र छाया में रहने में किसी को दिक्कत नहीं होती। लेकिन वैसे ही वो क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व को पचा पाएंगे, क्या उनके साथ सहज महसूस करेंगे? ये नहीं हो सकता। मतलब इसकी संभावना कम नजर आती है। और दूसरी बात सर, हम अगर बहुत सारे उदाहरणों से देखें कि अगर कोई दल जो सत्ता का प्रमुख दावेदार है किसी राज्य में, और वो दल जो 2.5 दशकों से एक प्रमुख दल बना हुआ है राज्य का, उसकी कमान एक ऐसे नेता को देनी चाहिए जिसकी राजनीतिक यात्रा काफ़ी लंबी हो, जिसके पास लंबा अनुभव हो और उसके राजनीतिक विकास हुआ हो। जैसे हम देखें, राहुल गांधी का उदाहरण लें। सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी 2004 में लोकसभा के सांसद बनते हैं। 2007 में उनको पार्टी का महासचिव बनाया जाता है। 2013 में उनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। 2017 में उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। यानी लंबा अनुभव उनको दिया जाता है। पहले उनको छोटी जिम्मेदारी, फिर उससे बड़ी जिम्मेदारी, फिर उससे बड़ी जिम्मेदारी। मैं दक्षिण भारत का एक उदाहरण दूंगा। करुणानिधि डीएमके के सर्वे सर्वा हुआ करती थी। पहले उनको अपने बेटे स्टालिन को वो राजनीति में लॉन्च करना चाहते थे। पहले उन्होंने 1996 में उनको चेन्नई का मेयर बनाया। फिर उसके बाद 2009 में वो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद 2021 में जाकर एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन पाते हैं। यानी 96 से लेकर 21 तक उनको इंतजार करना पड़ा सबसे बड़ा चेहरा बनने के लिए पार्टी में और सबसे प्रमुख चेहरा बनने के लिए। अगर हम 2-3 जल्दबाजी वाले उदाहरण देखें, एक ही उदाहरण दूंगा आपको, ये उत्तर प्रदेश का है। मायावती बसपा सुप्रीमो रहते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को आनंद फानन में पार्टी का सर्वे सर्वा बना देती हैं। क्या होता है, पिछले 3-4 सालों में हम देख चुके हैं, कई बार वो बाहर हो चुके हैं, कई बार अंदर जा चुके हैं। उनके अंदर अभी वो राजनीतिक परिपक्वता विकसित नहीं हो पाई है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि लालू यादव कोई जल्दबाजी दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं मैच्योर हों, अभी तेजस्वी यादव समझें, सब लोग तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकारें और सही समय आएगा तो उनको अध्यक्ष बना भी दिया जाएगा। क्या लगता है, ये मैच्योरिटी की बात है, बात कहीं और है? सर, मैच्योरिटी की बात अगर कही है वैभव ने तो उनके हिसाब से सही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत लगभग सेम है। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव दोनों साथी रहे। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको बिहार की राजनीति समझना है तो उससे पहले, क्योंकि जो बिहार में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो चुका है। समाजवादी पार्टी में देखा होगा आपने। तो क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब तक अध्यक्ष रहे पूरी पार्टी एकजुट रही। मुलायम सिंह का और लालू प्रसाद यादव का एक जो वोट बैंक है वो एकदम मजबूत है, वो हिलता नहीं जल्दी। तो उसके लिए अब मुलायम सिंह यादव ने पार्टी छोड़ी, मतलब पद छोड़ा, अखिलेश को आगे लाए। लेकिन अखिलेश को हर आदमी नहीं पचा पाता, जो खासकर मुलायम सिंह का या लालू प्रसाद यादव का जो साथ का रहा होगा। क्यों? जैसे आजम खां, शिवपाल इनकी चलती थी, मिनी सीएम कहे जाते थे। लेकिन जब से अखिलेश आए बेकार हो गए। तो ऐसे जो ऊपरी लेवल के लोग हैं, ऊपरी सतह के लोग हैं, वो नहीं पचा पाएंगे। तो वही बिहार में भी है तेजस्वी यादव के लिए। 2020 में सीएम बन रहे तेजस्वी यादव, उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव जब अलग किया, रिजल्ट सामने है। तो अब वो गलती लालू ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते कि वो ये चाहते हैं कि हम रहें, जिससे लोग, क्यों अभी भी बिहार में आरजेडी का एक धड़ा ऐसा है बहुत जो मजबूत है, जो लालू यादव को ही नेता मानता है। सीएम भले ही वो तेजस्वी के नारे लगा रहे हों, लेकिन जो उनका नेता है वो एक ही है, लालू को आगे करने से एक नुकसान भी तो है। मान लीजिए कि आरजेडी के आप अध्यक्ष रहते हैं, चुनाव होगा तो फिर सारे आरोप लगेंगे, वो परिवारवाद वाले, वो भ्रष्टाचार, जंगल राज, वो सब फिर से आएंगे। राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। नीतीश कुमार पे भी आरोप लगते हैं, शराब कांड, शराब तो बंद है, आरोप तो लगते हैं ना। तो आरोप तो लगना है, जब तक आप राजनीति में रहेंगे आरोप लगेंगे। नहीं, आरोप की बात नहीं, नुकसान की बात है। आरोप लगेंगे तो नुकसान अगर जहाँ पे जो लोग आपके साथ कई सालों जुड़े, अब नहीं जुड़े थे, आपकी सरकार नहीं बन पाई, तो वो कहीं ना कहीं वापस आएंगे। अब लालू यादव क्यों पहले जेल में थे, अब मैदान में है। तो अब वो जो सियासी गणित है, लालू प्रसाद यादव से ज़्यादा शायद ही कोई जानता होगा, शरद पवार के अलावा पूरे देश में। चलिए, ये तो आपकी राय है कि शायद उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक चेहरा आता है ना, तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष होते हैं। लालू यादव के साथ तो जंगल राज कहाँ छुपा के ले जाएंगे, क्या लग रहा है? सर, जैसे कि अभी बताया अनुभव की जो बात की उनकी, तो अनुभव की बात तो बिल्कुल सही है कि एक अनुभवी नेता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि लालू प्रसाद यादव इसलिए नहीं हटना चाहते हैं क्योंकि हम अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो हमारे देश में हर एक बच्चा उनका नाम जानता है। वैसे ही हम बिहार की बात करें तो हर गली नुक्कड़ में हर एक बच्चा उनका नाम जानता है। तो वोट मिलने का जो उनका जो रेशियो है, इससे उनका ज़्यादा हो सकता है। बच्चों के बीच में बहुत सारे विवाद भी चल रहा है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि इसीलिए उस पार्टी के साथ बने रहना चाहते हैं। क्यों पूजा, क्या मानना है?
कि लालू यादव बार बार क्यों आ जाते हैं कि एक तरफ तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो आप जो घर की कला है वो कहीं ना उभर जाए, या जो एक्सेप्ट लोग नहीं करेंगे तेजस्वी को उस रूप में, ये कारण हो सकती है। क्योंकि एक बात तो और है ना कि लालू यादव के आने से जो जंगल राज वाला इशू है, जो भ्रष्टाचार वाला इशू है, चुनाव में बहुत ज़्यादा जोर मारने लगता है और विपक्षी आरोप लगाने लगते हैं। सर इसका ये दोनों वजह हो सकती है। लालू यादव परिवार पे भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहते और पार्टी पर भी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। अगर वो तेजस्वी को आगे कर देते हैं तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप वाला जो कांड है वो सामने आएगा, और मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, ये सब जो इनकी बेटियां हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव है, इन सब के भी करियर पे फर्क पड़ेगा। तो अच्छा बेटियां भी आगे आ सकती है, यानी कि परिवार में कलह हो सकता है कि जब पापा यदि राजनीति से अलग हो रहे हैं तो हमें भी हिस्सा चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो रोहिणी आचार्य है तो वो तेजस्वी से ज़्यादा क्लोज दिखती है, वैसे जैसे मीसा भारती तेज प्रताप यादव से क्लोज दिखती है, तो इनका जो पारिवारिक कलह है वो भी सामने आ जाएगा। और दूसरी बात है कि बिहार में अगर इनकी पार्टी की बात करें तो 17% से ज़्यादा मुस्लिम हैं और यादव भी 14% से ज़्यादा है, तो लगभग 32% आबादी पे इनकी पकड़ है। तो और ख़ासकर लालू यादव जो उनका गांव देहात में जो लोगों के ऊपर उनका जो प्रभाव है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो पिछड़े वर्ग है, अभी लालू यादव सही है, हाँ भले ही वो अच्छे, उनका हेल्थ ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन सब कुछ सही चल रहा है, उनके लिए अभी भी मसीहा है। उनको लगता है कि उनको बोलने का अधिकार लालू यादव नहीं दिया है। तो ये सब देखते हुए लालू यादव चाहते हैं कि ये मैसेज ना जाए कि लालू यादव बीमार है। जैसे वो नीतीश कुमार पे आरोप लगाते हैं ये लोग कि अरे उनका दिमागी संतुलन सही नहीं है, उनको कुछ दिया जा रहा है। तो ये सारे पार्टी ये मैसेज देना चाहती होगी कि लालू यादव अभी एक्टिव है और इसीलिए ये अध्यक्ष बन चुके हैं, ये इनको आज फिर से चुन लिया गया अध्यक्ष। तो पार्टी यही सब सोच करके कि पकड़ बना करके रखे। क्यों? तो इसका आप वैभव क्या मानते हो? इसका प्लस माइनस दोनों नहीं है, नुकसान भी तो हो सकता है। बिल्कुल सर, आप जो बार बार कह रहे हैं कि ये ठप्पा तो हमेशा से लगा हुआ है लालू यादव के ऊपर, जंगल राज वाला, तो वो तो अपने ऊपर बोझ लेके चलेंगे ही तेजस्वी पूरे चुनाव के दौरान। अब तेजस्वी इस ठप्पे को कितना ज़्यादा हटा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। 2020 में उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और अकेले उन्होंने चुनावी रणनीति संभाली थी और प्रचार भी संभाला था। इस बार जैसा कि पूजा ने कहा कि लालू यादव खुद को सक्रिय दिखाना चाहते हैं, और ये जो परिवार वाली बात है ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप अगर लालू परिवार को देखेंगे बहुत बड़ा कुनबा है। यादव परिवार यूपी का भी बड़ा है, बिहार का भी बहुत बड़ा है जो राजनीतिक परिवार है। मीसा भारती कई सालों तक राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, इस वक्त लोकसभा की सांसद हैं। तेजस्वी यादव से उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, राजनीतिक तजुर्बा भी रखती हैं। रोहिणी आचार्य की राजनीतिक जो उनकी महत्वाकांक्षा है किसी से छिपी नहीं हुई है। तेज प्रताप का अलग लफड़ा चलता रहता है, उनकी तो अलग ही बात है। तो ऐसे में अगर तेजस्वी के हाथ में कमान आ जाएगी तो हो सकता है कि परिवार में ही कोई नई कला शुरू हो जाए, बहनों के बीच में, आपस में, भाई के बीच में। लालू यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि चुनाव के पहले अब कुछ भी हो। तेज प्रताप वाला एक मामला हो चुका है जिससे काफ़ी किरकिरी हो चुकी, लेकिन अब वो कोई भी बात नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव हो, खासकर वो चुनाव को बहुत लोकल बनाना चाहते हैं और वो तेजस्वी को पूरी कमान देंगे। तेजस्वी पूरा चेहरा बनेंगे, पार्टी का बड़ा चेहरा बनेंगे, लेकिन जो बैकडोर रणनीति बनती है चुनावी वो लालू यादव ही बनाएंगे और टिकट वितरण जो होगा उसमें पूरी तरह लालू यादव की ही चलेगी, क्योंकि वो फिर से अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल का। देखिए, कुल मिला जुला करके साथियों का ये मानना है कि कभी भी कोई भी राजनेता आगे रहे, प्लस माइनस दोनों होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के आगे रहने का जो सबसे बड़ा कारण समझ में आ रहा है वो है एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ पार्टी। तो जो उन्हें नेता के रूप में स्वीकार किए बैठे हैं 32% यदि उनका वोट बैंक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको आकर्षित करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का काम है सवाल उठाना। सो आरजेडी से लेकर के बीजेपी सवाल पूछ रही है कि ये जो न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, युवा को आगे ले जाने की बात करते हैं, घर में ही आकर के फेल क्यों हो जाते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।